क्या आपको पता है कि इंडिया में एक डेंटल इम्प्लांट की कीमत 15,000 रुपए से शुरू होकर 80,000 रुपए तक जाती है। लेकिन क्या सस्ता इम्प्लांट लगवाना आपके जबड़े की हड्डी के लिए स्लो पॉइजन साबित हो सकता है? लोग 5 से 10,000 बचाने के चक्कर में ऐसे क्लिनिक्स में चले जाते हैं जहां न स्टेरिलाइजेशन है न 3D स्कैन। आज इस वीडियो में मैं सिर्फ कॉस्ट कंपेयर नहीं करूंगा, बल्कि वो हिडन बिल दिखाऊंगा जो 2 साल बाद इन्फेक्शन के रूप में आता है। अगर आप भी कंफ्यूजन में हैं कि कोरियन लागवेन या स्विस, तो ये 30 मिनट आपके लाख रुपए और आपकी मुस्कुराहट दोनों बचा सकते हैं। चलिए इंडिया के डेंटल मार्केट की असलियत देखते हैं। द ग्लोबल हब, रियल सैट्स। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडिया आज दुनिया का डेंटल कैपिटल बन गया है? जो ट्रीटमेंट यूएसए या यूके में 3 से 5 लाख रुपए का होता है, वहीं इंडिया में 20,000 रुपए से 55,000 रुपए में हो रहा है। इसका मतलब है 80% तक की बचत। इसी वजह से हर साल हजारों विदेशी पेशेंट इंडिया आते हैं सिर्फ अपना दांत लगवाने। द प्राइस गैप, द रियल नंबर्स। लेकिन इंडिया के अंदर का माहौल थोड़ा अलग है। यहाँ आपको एक ही शहर में दो तरह के बोर्ड दिखेंगे। बजट क्लिनिक्स जो 15,000 से 20,000 रुपए का वादा करते हैं। कॉरपोरेट स्लैश प्रीमियम क्लिनिक्स जो 40,000 से 7,000 रुपए चार्ज करते हैं। अब लोग कंफ्यूज हैं, एक ही स्क्रू के लिए इतना बड़ा फर्क क्यों? असलियत यह है कि इंडिया में 100 से ज्यादा इम्प्लांट ब्रांड्स हैं। कुछ इंडियन हैं, कुछ कोरियन और कुछ स्विस। सस्ता वाला अक्सर लोकल ब्रांड होता है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड पुराना नहीं होता। रियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि इंडिया में डेंटल इम्प्लांट्स का सक्सेस रेट 95% से 98% है। ये बहुत अच्छा है। लेकिन जो 2% से 5% केसेस फेल होते हैं, उनका सबसे बड़ा कारण है सस्ते के चक्कर में 3D स्कैन, CBCT न करवाना और स्टेरिलाइजेशन सफाई में कंजूसी करना। इंडिया में लोग स्क्रू की कीमत तो पूछते हैं, पर डॉक्टर के एक्सपीरियंस और टेक्नोलॉजी की नहीं। आजकल इंडिया में ऑन लोन 4 और ऑन लोन 6 का बहुत माहौल है। पूरी 32 फुल माउथ लगवाने का खर्चा 2 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक जाता है। लोग अब नकली पट्टी, डेंचर्स छोड़कर परमानेंट इम्प्लांट्स की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि ये 15 से 25 साल तक आराम से चलते हैं। दोस्तों, अक्सर आप एड्स में देखते हैं डेंटल इम्प्लांट सिर्फ 15,000 रुपए या 20,000 रुपए से शुरू। लेकिन ये सिर्फ बेस प्राइस होता है, यानी सिर्फ उस टाइटेनियम स्क्रू की कीमत। जब आप क्लिनिक के अंदर कदम रखते हैं तो असली मैथ्स शुरू होता है। हिडन कॉस्ट्स जो बिल में बाद में आते हैं। 3D CBCT स्कैन, बिना हड्डी की गहराई जाने इम्प्लांट लगाना खतरनाक है। इस स्कैन का खर्चा 2,000 रुपये से 5,000 रुपये अलग से होता है। और द क्राउन, दांत स्क्रू लगने के बाद उसके ऊपर दांत लगता है। अगर आप मेटल सेरामिक लेते हैं तो सस्ता है, पर अगर आप जिरकोनिया, जो बिल्कुल असली दांत जैसा दिखता है, लेते हैं तो 5,000 रुपए से 12,000 रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं। और बोन ग्राफ्टिंग, अगर आपका दांत गिरे बहुत साल हो गए हैं और हड्डी गल गई है, तो डॉक्टर को आर्टिफिशियल बोन डालनी पड़ती है। इसका खर्चा 10,000 रुपए से 15,000 रुपए तक एक्स्ट्रा जा सकता है। और ब्रांड वाइज रियल कंपैरिजन स्टैट्स देखें। इंडिया में 3 तरह के रेट्स चलते हैं और ये स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल क्लियर हैं। और बेसिक इंडियन ब्रांड्स में 20,000 रुपए से 30,000 रुपए। बजट ऑप्शन है मिड रेंज कोरियन ओस्टेम स्लैश डेंटियम 25,000 से 45,000 रुपए। इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर और रिलायबल प्रीमियम स्विस स्लैश यूएस स्ट्रॉमन स्लैश नोबेल 50,000 से 80,000 रुपए लाइफ टाइम वारंटी और फास्टेस्ट हीलिंग के लिए। फुल माउथ 32 का सच, अगर आप पूरे जबड़े का इलाज करवा रहे हैं ऑनलोनन 4 या ऑनलोनन 6, तो इंडिया में इसका खर्चा 2 लाख रुपए से 6 लाख रुपए पर आर्च एक जबड़ा जाता है। यानी पूरे मुंह का खर्चा 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक भी जा सकता है। डिपेंड करता है आपने हॉस्पिटल कौन सा चुना है। वाई द प्राइस डिफरेंस? अब आप सोचेंगे कि इतना फर्क क्यों? दोस्तों, आप सिर्फ एक स्क्रू के पैसे नहीं दे रहे, आप डॉक्टर की एक्सपर्टीज, क्लिनिक की हाइजीन, स्टेरिलाइजेशन और उस ब्रांड की फ्यूचर वारंटी के पैसे दे रहे हैं। सस्ता इम्प्लांट अगर 2 साल में फेल हो गया तो निकालने का खर्चा लगवाने से ज़्यादा होता है। द रियलिटी चेक या फेलियर स्टैट्स। दोस्तों, इंडिया में सक्सेस रेट 95% से ऊपर है, पर उन 2% से 5% लोगों का क्या जिनका इम्प्लांट फेल हो जाता है। उनका दर्द और पैसा दोनों डूब जाते हैं। इम्प्लांट फेल होने का सबसे बड़ा कारण स्क्रू नहीं, बल्कि गलत प्लानिंग है। नर्व डैमेज, हमेशा के लिए सुनपान,
नीच के जबड़े, लोअर जॉ में एक बहुत में नर्व होती है जो आपके होंठों और थोड़ी चेन को फील देती है। अगर डॉक्टर ने बिना 3D CBCT स्कैन के स्क्रू डाला और वो इस नर्व को टच कर गया तो आपका होंठ हमेशा के लिए सुन नम्ब हो सकता है। आप खाना खाएंगे तो गिर जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्या 10,000 रुपए बचाने के लिए आप ये रिस्क लेंगे? और साइनस परफोरेशन, अपर जॉ रिस्क। ऊपर के दांत लगवाते वक्त हमारी नाक की कैविटी साइनस बिल्कुल पास होती है। अगर स्क्रू हड्डी को क्रॉस करके साइनस में घुस गया तो आपको लाइफ लॉन्ग साइनसाइटिस और इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। इससे बचने के लिए साइंस लिफ्ट सर्जरी ज़रूरी होती है, जो सस्ते क्लिनिक्स अक्सर स्किप कर देते हैं। पेरी इम्प्लांटाइटिस, द इन्फेक्शन। जैसे असली दांत में पेरिया लगता है, वैसे ही इम्प्लांट के चारों तरफ इन्फेक्शन हो सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण है गंदे इंस्ट्रूमेंट्स, स्टेरिलाइजेशन की कमी। अगर क्लिनिक में इंस्ट्रूमेंट्स को ठीक से ऑटोक्लेव, जर्म फ्री नहीं किया गया, तो वो 40,000 रुपए का इम्प्लांट 6 महीने में बाहर आ जाएगा। स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं कि स्मोकर्स और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज वाले पेशेंट्स में फेलियर का खतरा 3 गुना ज्यादा होता है। अगर आपका डॉक्टर आपका शुगर लेवल चेक किए बिना सर्जरी कर रहा है, तो समझ जाइए कि वो सिर्फ पैसे कमाने में इंटरेस्टेड है, आपकी हेल्थ में नहीं। इंडिया के मार्केट में एक और बड़ा महूल है फेक अबटमेंट्स। स्क्रू तो ब्रांड का लगा दिया और ऊपर का कनेक्टर सस्ता लोकल लगा दिया। नतीजा, 2 साल बाद वो स्क्रू के अंदर ही टूट जाता है और फिर यूज निकालने के लिए पूरी हड्डी काटनी पड़ती है। दोस्तों, इंडिया में हर डेंटिस्ट इम्प्लांट लगा सकता है, पर क्या उन्हें लगाना चाहिए? इम्प्लांट एक सर्जरी है। हमेशा चेक करें कि क्या आपका डॉक्टर एक MDS प्रोस्टोडोंटिस्ट या MDS ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन है। इन्होंने 3 साल एक्स्ट्रा सिर्फ इसी काम की पढ़ाई की होती है। सिर्फ सस्ता बोर्ड देखकर मत जाइए, डॉक्टर का तजुर्बा, एक्सपीरियंस देखिए। अगर कोई क्लिनिक कहता है कि हम बिना स्कैन के इम्प्लांट लगा देंगे, हमें एक्सपीरियंस है, तो वहां से तुरंत बाहर निकल जाइए। बिना 3D CBCT स्कैन के डॉक्टर को आपकी हड्डी की चौड़ाई और नर्व की पोजीशन नहीं पता चलती। एक अच्छे हॉस्पिटल में ये मशीन अंदर ही होती है ताकि सर्जरी 100% एक्यूरेट हो। डेंटल इम्प्लांट्स में फेलियर का सबसे बड़ा दुश्मन है इन्फेक्शन। चेक करें कि क्या क्लिनिक में क्लास बी ऑटोक्लेव यूज हो रहा है। क्या वो आपके सामने नए सील्ड इंस्ट्रूमेंट्स खोल रहे हैं? एक बड़ा हॉस्पिटल हमेशा अपनी सफाई पर गर्व प्राइड करता है और वही आपकी सेफ्टी की गारंटी है। पूछिए कि कौन सा ब्रांड का इम्प्लांट है, क्या उसका वारंटी कार्ड मिलेगा। अच्छे ब्रांड्स जैसे नोबेल, स्ट्रॉमन या ओस्टेम का एक यूनिक सीरियल नंबर होता है जो आप दुनिया में कहीं भी ट्रैक कर सकते हैं। अगर क्लिनिक ब्रांड बताने में हिचकिचाए तो समझ जाइए कुछ गड़बड़ है। आजकल इंडिया के टॉप हॉस्पिटल्स में गाइडेड सर्जरी होती है। इसमें कंप्यूटर पर पहले से ही फिक्स कर दिया जाता है कि स्क्रू कहाँ जाएगा। इससे दर्द कम होता है, खून कम निकलता है और हीलिंग फास्ट होती है। अगर आपका क्लिनिक ये टेक यूज कर रहा है तो आप सही हथों में हैं। दोस्तों, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। मैंने इंडिया के कई शहरों में बड़े और छोटे दोनों तरह के क्लिनिक्स देखे। सच्चाई ये है कि हर महंगा क्लिनिक अच्छा नहीं होता और हर सस्ता क्लिनिक बुरा नहीं होता। लेकिन जब मैंने डीप रिसर्च की तो देखा कि इंडिया के जो टॉप हॉस्पिटल्स हैं, जैसे कि क्लोव डेंटल, अपोलो और मैक्स जैसे बड़े हॉस्पिटल्स में ये 5 सेफ्टी रूल्स बिल्कुल सख्ती से फॉलो होते हैं। यही वजह है कि यहाँ सक्सेस रेट 98% से भी ज़्यादा है। वहाँ ये 5 रूल्स जो मैंने अभी बताए बिल्कुल सख्ती से फॉलो होते हैं। वहाँ डॉक्टर से पहले उनका सिस्टम बोलता है, उनका स्टेरिलाइजेशन, उनका 3D सॉफ्टवेयर और उनका वारंटी सिस्टम, ये सब वही स्टैंडर्ड्स हैं जो अमेरिका या यूरोप में मिलते हैं। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है दोस्तों, इंडिया में डेंटल इम्प्लांट करवाना आज दुनिया का सबसे बेहतरीन और अफोर्डेबल ऑप्शन है, लेकिन सस्ती चीज़ खरीदने में और घटिया इलाज करवाने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। अगर आप 10,000 से 15,000 रुपये बचाने के चक्कर में किसी ऐसे क्लिनिक में चले गए जहां टेक्नोलॉजी नहीं है, तो याद रखिए, बाद में होने वाला इन्फेक्शन और नर्व डैमेज का दर्द आपकी बाकी की ज़िंदगी का सुकून छीन लेगा। दांत लगवाना सिर्फ खाना चबाना नहीं है, ये खुद को एक नई ज़िंदगी देना है। इसलिए प्राइस मत देखिए, वैल्यू देखिए। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से आपकी थोड़ी भी मदद हुई है तो मेडिगाइड को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए, आपके शहर में डेंटल इम्प्लांट का क्या रेट चल रहा है।